बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर गांव था जिसे लोग सत्यपुर के नाम से जानते थे। इस गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम आनंद आशी था। वे अपने ज्ञान, शांति और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा लोगों को सिखाते थे कि शब्दों की शक्ति अनमोल होती है और उनका सही उपयोग करना बेहद आवश्यक है। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह अपने कठोर और कटु शब्दों के कारण कुख्यात था। क्रोध में आकर वह दूसरों को अपमानित कर देता और बाद में पश्चाताप भी नहीं करता। कई लोग उसके व्यवहार से दुखी थे, लेकिन विक्रम को इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन किसी ने यह बात आनंद अर्श को बताई। उन्होंने विक्रम को अपने आश्रम बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। गुरुदेव, कृपया सुनाइए। आनंद राशि ने कहना शुरू किया। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जो अपने कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह क्रोध में आकर अपने सेवकों और मंत्रियों को कठोर शब्द कहता था। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे, लेकिन उनके मन में राजा के लिए प्रेम नहीं था। एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या उपहार? साधु ने एक सुंदर पारदर्शी शीशे का बर्तन दिया जिसमें पानी भरा था। उसने कहा, यह आपकी वाणी का प्रतीक है। जब भी आप किसी को कठोर शब्द कहेंगे, इस बर्तन में एक बूंद काले रंग की डाल दी जाएगी। राजा ने साधु की बात मान ली। समय बीता और राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसका बर्तन काले पानी से भरता जा रहा है। उसने सोचा, क्या मेरी वाणी इतनी कठोर है कि यह स्वच्छ जल अब अशुद्ध हो गया? साधु ने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, जैसे यह जल गंदा हो गया, वैसे ही आपके शब्दों ने आपके आसपास नकारात्मकता फैलाई है। यदि आप अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे तो यह जल पुनः स्वच्छ हो जाएगा। राजा ने संकल्प लिया कि वह अपने शब्दों को संयमित करेगा। धीरे धीरे उसकी भाषा में मिठास आने लगी। उसका क्रोध कम हो गया और लोग फिर से उसे प्रेम और सम्मान देने लगे। कहानी समाप्त कर आनंद आरशी ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, क्या तुम समझ पाए कि इस कहानी का क्या अर्थ है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मेरे शब्द भी उस राजा की तरह कठोर हो गए हैं जिससे लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा। आनंद ऋषि ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखो, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। यदि तुम अपने शब्दों का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारे संबंध मधुर हो जाएंगे। विक्रम ने गुरु के चरण स्पर्श किए और अपने शब्दों पर ध्यान देने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में वह बदलने लगा। उसकी वाणी में मधुरता आ गई। लोग उसकी बातों का सम्मान करने लगे और उसका जीवन पहले से अधिक सुखमय हो गया। इस तरह सत्यपुर के लोगों ने भी इस सीख को अपनाया और गांव में प्रेम, सौहार्द और शांति का वातावरण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। यदि हम उनका सही उपयोग करें तो जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं।